नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वक्त हम सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत बंधा और लूटी ये गांव का नाम है और इसी रास्ते पर हम मौजूद हैं और यहाँ के पूर्व सरपंच व पंच भी यहाँ पर हैं और इस जगह पर हम दिखाएंगे एक पुल की कहानी। यहाँ पर एक पुल का निर्माण कार्य हुआ है। बता दें, सिंगरौली जिले का अगर कहा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र या गाँव इसी को बोला जा सकता है। यहाँ से बता दें 30 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से देवसर जनपद है और उसी जनपद के अधीन ये ग्राम पंचायत है। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हालात में इस पुल का निर्माण किया गया है। और यहाँ के जो पूर्व सरपंच हैं उनके द्वारा जानकारी दिया जा रहा है कि ये पुल लगभग 10 लाख रुपए का है और 10 लाख रुपए में कितना इसमें खर्च किया गया होगा ये अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर। और जो पंच हैं इस गांव के और वर्तमान में 17 वार्ड के पंच यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो पंच महोदय, आप बता दें कि ये जो पुल का निर्माण कार्य हुआ ये कब हुआ? यह पुल का निर्माण अब है पिछले साल 22 में, यानी पिछले वर्ष इस पुल का निर्माण कार्य हुआ। और हम देख रहे हैं जैसे ये बह रहा है, यहाँ पर इधर भी कैमरा दिखाएंगे, थोड़ा सा इधर से बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? बह जाता है। नहीं तो क्यों बह जाता है? आप गांव के और इस वार्ड के पंच भी हैं और आपके जानकारी में होगा ना इस पुल का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? और सचिव द्वारा है ना, सचिव द्वारा है। सचिव कौन है यहाँ? रवि पाठक है। रवि पाठक पहले रहा, वो बदली हो गए, सब वो है रवि पाठक खेल के आ गया, बनवा के गया। जो इसमें मटेरियल का उपयोग किया गया, कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाएंगे, इसकी हालात दिखाएंगे पूरी तरह से। जो इसमें मटेरियल का उपयोग किया गया, किस तरीके से किया गया, जो इसको बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये ग्राम पंचायत बंधा, ये लूटी गाँव का नाम है और इसी में एक ये पुल का निर्माण कार्य हुआ जिसकी कहानी आप देख सकते हैं। और 10 लाख का ये बताया जा रहा है ये पुल, और इसकी कहानी तो देखा जा सकता है किस प्रकार से है। और यहाँ पर जो पूर्व के सरपंच हैं इस गांव के, वो भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो सरपंच महोदय, थोड़ा सा आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो ये पुल का निर्माण कार्य हुआ ये कब हुआ और ये इस तरीके से किया गया, क्यों? श्रीमान जी, ये तो सन 2022 में हुआ। अब ये पुल निर्माण को हम बोले कि अच्छे ढंग से बनवाना होगा, लेकिन वो सचिव हमारा जो पूर्व थे रविशंकर पाठक ने बोला कि आप चुप रहना, आप जात का हरिजन हो, आपने जैसा चाहिए वैसे रहना। हम हैं यहाँ का शासकीय अधिकारी हैं, जनपद से हमारा सब कुछ है, तालमेल है, सीओ साहब का फाइंड का है। आप लोग देखते रहना, सिर्फ बोलना नहीं है किसी को, जो है करेंगे। हम शासकीय हैं तो हमको इतना दबोच होकर के आज तक इतनी बड़ा हमारे पास में घोटाला करवाए गए हैं। श्रीमान जी, हम लोग गरीब आदमी हैं, ये जंगली अंचल है, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार साधन सुविधा नहीं है। जो आता है तो ये दलाल मिलकर, ये मेन जो हमारा पूर्व सचिव थे रविशंकर पाठक और दुबराज सिंह हैं, ये अपना का सहायक सचिव, ये सब कमाई कर रहे हैं। फर्जी तौर से लेबरों को भुगतान निकाल रहे हैं। लेबर बेचारे इसी काम का तड़प रहे हैं और उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा, दूसरे साइड का, दूसरे टोले के। महोदय, यहाँ पर एक सवाल और करेंगे। आप पूर्व में सरपंची कार्यकाल आपका भी था और 8 वर्ष का जो पिछला कार्यकाल था वो 8 वर्ष का था, और उस कार्यकाल में आपका जो अनुभव रहा आपके ग्राम पंचायत के कार्यों का कि कैसे कार्य होने चाहिए, अगर उस अनुभव से देखा जाए तो इस पुल में कितनी लागत लगी होगी? इसमें सर जी लागत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 के अंदर में, क्योंकि यही देसी पत्थर लगाया गया, जबरदारी जितना हमारे यहाँ कच्ची है, घटिया सामान इसमें लगाया गया है हर चीज़ों में। और ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसा कर दिया गया है, नीचे तो ढोका की जोड़ जो है वो अलग थलग नीचे पड़ा हुआ है, क्रैक हो चुके हैं। तो हमारे राय से कभी नहीं वो सचिव चला था और उनके पीछे 4 डोन हैं, वो जो कहते हैं उन्हीं की चपेट में वो काम कर रहे हैं। लेकिन ना तो हमारा 20 पंचों का कोई मान्यता रह गया और ना हमारा कोई कीमत है, इसलिए हम पंचे विवश हैं। चलिए, इस पुल में जैसा कि सरपंच महोदय के द्वारा बताया जा रहा है, इस पुल में जो पत्थर का उपयोग किया गया है यहाँ पर साफ नज़रों में देखा भी जा सकता है। यहाँ पे पत्थर लगाए गए हैं, ये तो बताने के, और यहाँ पर प्रत्यक्ष भी देखने को मिल रहा है। और ये ऊपर से उसको छपाई किया गया है। और जो यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन पुलों का पेमेंट भी नहीं कराया जाता, और जो पेमेंट होता भी है दूसरे अकाउंट में भेजा जाता है, उसे अपने निजी उपयोग में लिया जाता है। जो काम करते हैं बेचारे, उनको पेमेंट ही नहीं मिलता। जो और भी लोग हैं हम उनसे ही बात करेंगे। भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? जो ये मार्ग है, इस मार्ग का क्या नाम है और यहाँ लगभग कितने लोगों का आवागमन होता होगा? जैसे हम यहाँ से लगभग
इस मार्ग में हम 10 किलोमीटर चल के आए हैं और इसी मार्ग का अगर हालात देखा जाए तो इतना बदतर है कि पूरी परेशानी। तो लोगों का कैसे आवागमन हो रहा है ये बता दीजिए। सर इसमें कम से कम 200-250 आदमी का आवागमन निवास सीधे निवास दौसर से निवास लगा हुआ है। इस पुल के कारण जितने घटिया काम के कारण सब आवागमन रुका हुआ है। आप ही सर देख लिया जाए इसमें कोई गाड़ी न कोई निकल सकते, कोई साइकिल कर सकते। ऐसे ऐसे ठेकेदार मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे सहायक सचिव मिलते हैं, ऐसे सचिव मिलते हैं, ऐसे हालात में मतलब देखिए साल भर से काम नहीं हुआ। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, सामने देख लिया जाए। नहीं, बात तो बिल्कुल है। और ये अगर इस मार्ग की बात किया जाए, इस मार्ग क्या नाम है, अगर हम जिस मेन रोड से अंदर चले हैं और ये कहाँ तक पहुँचेगा, इस मार्ग का नाम क्या है? निगोड़ी खाड़ी मार्ग, टोला निगोड़ी खाड़ी, ग्राम लूटी टोला निगोड़ी खाड़ी मार्ग से निगोड़ी खाड़ी मार्ग है और वहाँ निकल जाएगा बेलवानी से अपना का सीधे निवास लगा हुआ है। और इस पुल का मैं शिकायत भी किया तो जो हमारे विभागीय अधिकारी आए थे महोदय जी, उन्होंने बोला इस पुल को सचिव आप तोड़ के नए सिरे पर जैसा चाहिए वैसे आपको बनाना होगा। वो बोला जी साहब जी सर। आज वो इनका मूल्यांकन कराएंगे के चक्कर में लगा है कि धीरे धीरे लीप पोत करके ऊपर से फोटो खिंचवा के और वहाँ अधिकारियों को मिलाए कि इसका मूल्यांकन करके भुगतान निकाल लिया जाए। लेकिन मैं हस्तक्षेप लगाया हूँ कि जब तक ये तोड़ के और नए सिरे पर नहीं बनेगा इसका भुगतान पूर्ण रूप से नहीं होना है। जो निकल गया हो 1,00,000 1.5 लाख तो अलग चीज़ है, वही वाहन करेंगे। जो गलत करा रहा है घटिया स्तर का सामान लगवाए के हमारा निवेदन यही है श्रीमान जी, 4 पुल बने थे, चारों पुल ऐसी हालात पे हैं हमारे पिछले वर्ष वाले। मेरा निवेदन है कि अगर कहा जाए तो पुल का जो कार्य होता है या सरकारी कोई भी कार्य होता है, वहाँ पर एक इंजीनियर का वो रहता है कि वहाँ पर रह के काम कराएंगे। और इंजीनियर की मौजूदगी में जो शासकीय कार्य होते हैं, पुल का हो गया, भवन का हो गया, कोई भी कार्य हो, वो इंजीनियर के मौजूदगी में होता है। तो क्या इंजीनियर यहाँ पे कौन थे और किसकी मौजूदगी में इतना घटिया कार्य किया गया है कि आपकी जानकारी में ये बात है? जी सर, वो हैं सतीश पटेल जी, उस समय रहे थे। अब तो उनकी महुआ गांव तरफ ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो थे, लेकिन वो वहाँ से किया है ये जुड़े हुए परसेंट। सतीश पटेल इंजीनियर हैं, इंजीनियर थे यहाँ उस समय पर जब ये काम हुआ। सतीश पटेल नामक यहाँ पर इंजीनियर थे और उनके द्वारा इस तरीके का कार्य कराया गया। तो भैया आप लोग भी कुछ बता दें, इसमें क्या लोगों का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्या बोल रहे हैं जो आपके सचिव हैं, सरपंच है, उनके बाद जो वर्तमान के सरपंच है, क्या बोल रहे हैं और पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हमारे द्वारा पब्लिक द्वारा बताया जा रहा है कि जितने भी हम यहाँ 9 हफ्ता काम किए हैं, एक भी हफ्ता पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे लेबर मौजूद खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के काम किए, लेकिन इनका पेमेंट नहीं हुआ। बताते हैं कि हम लोग छुट्टा ये जो करखा पहाड़ दिखाई दे रहा है ना इधर, और इधर का छुट्टा चरखा पत्थरा डाले हैं इसमें, और डाल के लोकल काम करवाया है, लेकिन सेक्रेटरी आज तक पेमेंट भुगतान नहीं करा है। इनके कहना है कि हमारा पेमेंट दिलवाइए। हम अब उनसे बात कैसे करें, वो तो अब यहाँ है नहीं वर्तमान में, दूसरा सेक्रेटरी आया है और दूसरा सरपंच है, तो कहाँ से अब जो हुआ तो हुआ है अब, लेकिन आप जो करेंगे तो वही होगा। चलिए, सबसे बड़ी बात जो इस पुल में कार्य किए हैं और जो इस पुल में काम कर रहे थे वो लोग भी कुछ आगे हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात कर लेंगे। इसमें जब काम चल रहा था तो कैसे काम चल रहा था इसमें और किस तरीके से काम किया गया कि ये पूरे इतना अगर देखा जाए तो इतना घटिया दिखने में लग रहा है। तो ये कैसे इसमें अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो कैसे चलेगी? आप लोग इसमें काम किए हैं तो कैसे काम हुआ था इसमें? इसमें काम हुआ तो चरखा पत्थर डाली है इसमें, चरखा से लाकर। तो आप लोग इसी गांव के निवासी हैं, तो क्या जो बनवा रहे थे ठेकेदार, क्या आप लोगों ने उनसे बात नहीं किया कि जो हमारे गांव का है, हमारे मोहल्ले का है, हमारे रास्ते का है और हमारा हर दिन इसी रास्ते से आवागमन होगा, तो इसको सही तरीके से किया जाए? बोल रहे थे तो उसमें फिर और लोग बोले कि तुम लोग चुप रहना, तुम लोग कुछ नहीं किए। आप लोग इसमें काम किए हैं? हाँ, 9 हफ्ता किए हैं, छोटे बच्चे छोड़कर पैसा नहीं मिला 1 हफ्ता। पैसा आज तक कितना मिला? नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला है। कितने महीने बीत गए इस पुल को कार्य के मने हुए? अगर जितना हुआ उतने की बात की जाए तो लगभग कितना समय बीत गया इसको बने? साल 2 साल का बाद नहीं है। कहा जाए तो 1 वर्ष पूरे हो चुके इस पुल को बने लगभग में, यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो आप कितने दिन काम किए थे इसमें? 40 दिन हम काम किए हैं। 40 दिन का मजदूरी कितना मिला आपको? 1 पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जो गांव के सरपंच हैं और सचिव हैं, जो इसके ठेकेदार हैं, वो क्या बता रहे हैं आपको? ठेकेदार यहाँ से काम करवा के चला गए,
तो यहाँ पे लौटबे नहीं भैन और सरपंच के पास गए तो कहें कि तुम्हारा तो पेमेंट पूरा हो गए, पैसा तुम्हारे खाता में आ गए। अब खाता में जाके देखा अपन भाड़ा किराया लगा के देवसा रहे तो एक पैसा नहीं खाता में। अब 3 जने हम काम करे हाँ तो एक पैसा नहीं मिले सर। सरपंच कौन है आपके गांव के? सरपंच का नाम क्या है? अन्नू सिंह। हाँ। तो ये अन्नू सिंह जो हैं, क्या इस जगह पर जब काम चल रहा था कभी आए थे देखने के लिए? उनकर ससुर जी आए, उनकर पति आए, वो लोग आए देखे। अच्छा, वो मतलब उनके ससुर, उनके पति जो सरपंच हैं वो कभी इस जगह पर नहीं पहुंचे और आप लोगों का पेमेंट जो है वो भी आज तक नहीं मिल पाया। साल भर बीत गया और जो हालात है स्कूल की उसकी तो आप तस्वीरें में देख ही रहे हैं। जितने तरीके से अगर समझा जाए इसको किस तरीके से काम किया गया है, ये इसको यहाँ पर देखें तो अगर ढलाई करने के बाद में इसको ऊपर से अगर सही करने का प्रयास किया गया है और सही कर भी नहीं पाए हैं अभी। और जो यहाँ पर इंजीनियर रहे होंगे उनको तो सर मानना चाहिए ऐसे कार्य को होते हुए और करवाते हुए।